नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनवरी मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, यानी 22 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी तक के करंट अफेयर्स। बट इसको शुरू करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है 23 ऑफ जनवरी। 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा पराक्रम दिवस। इनफैक्ट जो ये इनिशिएटिव है ये इसी साल लिया गया है और इस दिन हम कमेमोरेट करेंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 25 ऑफ जनवरी। 25 ऑफ जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे। And next in the line is 30th of January। और 30th of January को सेलिब्रेट किया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस कहिए या फिर मार्टियर्स डे। और इसे सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन मिस्टर महात्मा गांधी जी। बल्कि 30 जनवरी को ही हमारे यहां पे राष्ट्र सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। और सेम डे पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मनाई जाती है, वो है एंटी लेप्रेसी डे। लेप्रेसी एक बीमारी का नाम है जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, राइट। सो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स जो इस टाइमलाइन में फॉल करती हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम हरियाणा के करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम हैंडल है प्रीति कौशिक ऑफिशियल। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, ई-इपिक फैसिलिटी ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो ई-इपिक फैसिलिटी है वो इनमें से किस से संबंधित है। ऑप्शंस है हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्शंस या एग्रीकल्चर। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जो एपिक फैसिलिटी है वो इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इनफैक्ट अगर इतना भी पता है तो भी आप सही जवाब के पास पहुंच जाएंगे। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी इलेक्शंस। और ये ई-इपिक फैसिलिटी है क्या, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ई-इपिक जो है, देखिए ई-पिक क्या है, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी जो हमारी वोटर आईडी है उसी को ई-पिक कहते हैं। और ई-पिक इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ वोटर आईडी, यानी ये एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होगा जो कि पीडीएफ में अवेलेबल होगा, जिसे आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इनफैक्ट उसे आप सेल्फ प्रिंटेबल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। A voter can thus store the card on his or her mobile, upload it on DigiLocker और print it and self laminate it। यानी एक वोटर जो है वो ई-इपिक कार्ड को अपने मोबाइल में सेव कर सकता है, डिजी लॉकर में अपलोड कर सकता है, इसका प्रिंट आउट निकाल सकता है और लेमिनेट भी करवा सकता है। यानी जो ई-इपिक फैसिलिटी है दिस इज ऑन लाइंस ऑफ ई आधार कार्ड। जैसे हम ई आधार कार्ड निकलवाते हैं ना, वैसे ही आप ई-इपिक कार्ड भी निकलवा सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, ऑन लाइंस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन्स हैज बीन लॉन्च्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर इनमें से कौन सी कैंपेन शुरू की गई है टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो इसके ऑप्शंस है हिफाजत कैंपेन, सुरक्षा कैंपेन, संरक्षण कैंपेन या फिर बेटी सुरक्षा कैंपेन। तो इसका सही जवाब है हिफाजत कैंपेन। देखिए, जब भी ऐसी चीजें होती है ना तो ये अगर आप जनरली भी फॉलो कर रहे हैं ना तो भी आप सही आंसर के पास पहुंच जाएंगे। बट इन केस अगर आपको नहीं पता तो यहां पर गेस वर्क मत करना, क्योंकि जो कैंपेन्स हैं वो हर कैंपेन ऐसा है जिसमें बात प्रोटेक्शन की ही की जा रही है। जैसे सुरक्षा हो गया, संरक्षण हो गया,
या फिर बेटी सुरक्षा हो गया। इसलिए अगर आपको पता है तो ही आप आंसर मार्क करना। इनफैक्ट इस से रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि हिफाजत कैंपेन का लोगो क्या है। तो आप प्लीज ये याद रखना, सहज सजग सुरक्षित बचपन। सो सहज सजग सुरक्षित बचपन जो है वो हिफाजत का लोगो है, राइट। चलिए, ये कॉन्टेक्स्ट है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर हम बात करें कि हरियाणा के वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में टॉप पर हैं, तो इसमें जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 2 तो एनसीआर रीजन वाले ही हैं, यानी फरीदाबाद एंड गुड़गांव, और जो तीसरा है वो है करनाल। और इस कैंपेन में क्या क्या किया जाएगा? इस कैंपेन में बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया जाएगा। दिस इज नॉट बैड, दिस इज बैड टच, राइट। और जो एल्डर्स हैं उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं तो वो उनके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज करे, ना कि इसे छिपाए या अपने तक सीमित रखे, बल्कि सामने आए और इन सब के बारे में चर्चा करे, इनफैक्ट इसको रिपोर्ट करे, राइट। और इसके अंतर्गत जो है काउंसलर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे जो कि पूरी कैंपेन को कैरी आउट करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको इनिशियली बताना भूल गई, वो ये है कि जो जनवरी 24 है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल बेटी बचाओ दिवस। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा कैंपेन था उसे शुरू किया गया था। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया गया था? इसे शुरू किया गया था पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसे यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री फॉर नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की ट्रॉफी से नवाजा गया है। और ये जो ट्रॉफी दी गई है वो 2016-17 साल के लिए दी गई है। देखिए, आप सोचोगे मैं इतना पुराना क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, वो भी करंट अफेयर्स में। देखिए, जो ट्रॉफी है वो अभी दी गई है, जनवरी 2021 में ही दी गई है, बट ये पिछले हर साल के लिए दी गई है। जैसे 16-17 के लिए, 17-18 के लिए, 18-19 के लिए। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ 16-17 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स का खिताब किसको दिया गया है? और इसका सही जवाब है हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। सो बिसाइड्स HPA मधुबन एंड RTC भोंसी हैव आल्सो रिसीव्ड 4 other यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफीज इन नॉर्थ जोन कैटेगरी फॉर द ईयर 2017-18, 2018 to 2019 एंड 2019 to 2020। यानी उन्हें नॉर्थ जोन में और भी काफी ट्रॉफी से नवाजा गया है। और दोनों ने ही, बी इट RTC और HPA, बोथ हैड बैग्ड द प्रेस्टिजियस ट्रॉफीज फॉर द एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो ये ट्रॉफीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्रीज ट्रॉफी for best police training is to recognize the importance of training and the trainers in police organizations and to promote the quality of training in police training institutes across the country। यानी इस जो ये ट्रॉफीज दी जा रही है ऑल ओवर द इंडिया, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस है उसे हाईलाइट किया जा सके और साथ साथ हमारी जो ट्रेनिंग की क्वालिटीज हैं उन्हें भी इंप्रूव किया जा सके। और ये ट्रॉफी जो है वो 3 कैटेगरीज में दी जाती है। पहला तो है बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग फॉर गेजेटेड ऑफिसर, और दूसरा है नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए, और तीसरा फॉर द ट्रेनिंग फॉर अदर रैंक्स। तो तीनों ही कैटेगरीज में ये ट्रॉफी दी जाती है। एंड द अवार्ड एट नेशनल लेवल ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रांट इन एड एज सैंक्शनड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इस अवार्ड के अंडर ग्रांट्स भी दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट हाल ही में बनाया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स हैज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन हरियाणा।
देखिए ऑप्शंस है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। देखिए अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, वो इतने प्राइमरी डिपार्टमेंट्स हैं कि वो ऑलरेडी हर स्टेट में अवेलेबल होंगे, राइट। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। सो अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें, सबसे पहली बात कि हाल में ही हरियाणा कैबिनेट ने अप्रूव किया है द क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट नेम्ड सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट जो है वो डील करेगा इन सब्जेक्ट से, जिसमें इंक्लूडेड है फैमिली आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी परिवार पहचान पत्र, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग अ कॉमन डेटाबेस टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू दी डिजिटल मीडियम। यानी ये जो डिपार्टमेंट बनाया गया है ना, ये स्पेशली इसका जो मेन पर्पस है वो हमारी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करना है। जो स्कीम्स का या फिर जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जो मोस्टली फॉल्टी रहता है, उसको चेक करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो इस डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? इसका काम होगा जो परिवार पहचान पत्र है उसके थ्रू एक कॉमन डेटाबेस बनाया जाए, ताकि उस डेटाबेस की हेल्प से गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जा सके और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसे डिजिटल मीडियम के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शामसर तालाब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? देखिए ये इसके पिक्चर है और ऑप्शंस में है हिसार, चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़। और इसका सही जवाब है चरखी दादरी। देखिए चरखी दादरी जो है वो 22nd डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, मतलब जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का वो चरखी दादरी है और इसे बनाया गया था 2016 में। और जो ये तालाब है शामसर तालाब, इससे हरियाणा की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसे रेनोवेट करने वाला है, इसीलिए ये न्यूज में था। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही जवाब हो गया चरखी दादरी। इसे बनाया किसने था? इसे बनाया गया था सीताराम सेठ द्वारा ड्यूरिंग 17th सेंचुरी मुगल पीरियड। और ये जो तालाब है इसमें 4 घाट्स हैं। 4 घाट्स कौन कौन से हैं? वाटरफॉल घाट, गऊ घाट, खाटू श्याम घाट और सीताराम घाट, जो आज के टाइम पे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इन्हें अब हरियाणा गवर्नमेंट रेनोवेट करने वाली है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन रीड्स द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज सेलिब्रेटेड एज। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, तो इसका मैं सीधा आपको आंसर बता देती हूँ बिकॉज यू नो द आंसर ऑलरेडी। सो इसका सही जवाब है पराक्रम दिवस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे 2021 में ही शुरू किया गया है और इनका बर्थडे कब होता है? 23rd ऑफ जनवरी, राइट। और हरियाणा में इस दिन क्या किया गया? इस दिन जो हमारे सीएम है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने 2 पोएटिक कलेक्शंस को रिलीज किया है जिसका नाम है मेघ मेखला और रेशमी रसैया। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड रिनॉन्ड पोएटेस मिसेस धीरा खंडेलवाल, राइट। तो आपसे अगर इन बुक्स के बारे में भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इन बुक्स के जो ऑथर हैं वो हैं मिसेस धीरा खंडेलवाल, राइट। देखिए ये नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जिसमें ये बोला गया है कि whereas the people of India fondly remember Netaji Subhash Chandra Bose unparalleled contribution to this great nation in his 125th birth anniversary year, and whereas government of India has decided to celebrate 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose beginning from 23rd January 2021 in befitting manner at national and international level, और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज पराक्रम दिवस। सो ये है हमारे गजेट ऑफ इंडिया में जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा सो एज टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। एक बार नेताजी के बारे में जान लेते हैं। इनका बहुत फेमस कोट था कि फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। फ्रीडम जो है, आजादी जो है, वो किसी को दी नहीं जाती बल्कि आपको उसे छीनना पड़ता है। आजादी आपका हक है और उसे
कोई दे ना दे वो आपका राइट है, कोई दे तो ठीक है, नहीं दे तो आप उसे ले लेंगे, राइट। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1897 कटक में, यानी प्रेजेंट डे उड़ीसा में। 1920 में ही वाज द वन जिसने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक किया था। बट 1921 में जब एनसीएम हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाली जो पोस्ट थी उससे रिजाइन कर दिया। इनफैक्ट जब वो रिजाइन करके वापस इंडिया में आ गए, उस टाइम गांधी जी ने उन्हें एडवाइस किया टू वर्क अंडर सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास, अ पॉलिटिशियन इन बंगाल। यही रीजन है कि सुभाष चंद्र बोस जी अपना पॉलिटिकल गुरु सीआर दास जी को मानते हैं, राइट। 1924 में ही वॉज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद दास एज मेयर। 1938 में वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे, राइट, जहां पर उन्होंने ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया था। देखिए 1939 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो री इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, और ये बात जो हो रही है वो त्रिपुरी सेशन की हो रही है, ठीक है। और उस टाइम पे जो गांधी जी थे ना, वो सुभाष चंद्र बोस की री टर्म के लिए फेवर में नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया, तो गांधी जी इन्हें फेवर कर रहे थे। बट इलेक्शंस के रिजल्ट क्या हुए कि बोस जो हैं उन्हें मेजॉरिटी मिल गई। बट क्योंकि गांधी जी बोस के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने मोरली सोचा कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, और उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने आईएनसी से भी रिजाइन कर दिया था। फिर बोस ने जब रिजाइन कर दिया, उसके बाद जो 1939 के जो प्रेसिडेंट बने थे वो पट्टाभी जी नहीं बने थे, बल्कि इंस्टेड कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, राइट। फिर उन्होंने क्या किया? आईएनसी को छोड़ने के बाद 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। So he founded the Forward Bloc, hoping to rally radical elements, but was again incarcerated in July 1940. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाया फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाय द जापानीज इन द बैटल ऑफ सिंगापुर। देखिए, अगर आईएनए का इनिशियली बात करें तो उसके जो फाउंडर हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे, बल्कि इसके जो फाउंडर थे वो मोहन सिंह थे। बट उन्होंने इसकी जो लीडरशिप थी ना वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी। तो उसे रिवाइव किसने किया? उसे रिवाइव बोस ने किया इन 1942 विद द हेल्प ऑफ जापानीज। और जापानीज की सपोर्ट से ही उन्होंने पहली बार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया was formed under Bose in Japanese occupied Andaman and Nicobar Islands। तो ये था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में जो बीपीएल कैटेगरी के बेनिफिशियरीज थे उनके लिए एनुअल फैमिली इनकम लिमिट फॉर अ हाउस होल्ड इसको बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कि 1.20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। सो इसका जो सही जवाब है वो है 1.80 लाख, राइट। सो दिस इज द न्यूज कि हरियाणा सीएम सेड द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द एनुअल फैमिली इनकम लिमिट फॉर अ हाउस होल्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ बेनिफिशियरी अंडर बीपीएल कैटेगरी इन द स्टेट फ्रॉम 1.20 लाख टू 1.80 लाख। पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट मैक्सिमम एलिजिबल फैमिलीज गेट द बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एडमिसिबल टू देम। और इसके लिए एक फ्रेश सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है विच विल बी कंप्लीटेड सून। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुक है वाक्यार्थ दर्शन, ये बुक के ऑथर कौन है? सो इसका सही जवाब है प्रोफेसर सुधीकांत भारद्वाज। और ये जो बुक है इसे इनॉग्रेट किया है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने। देखिए इससे ना एक और सवाल जो बन सकता है वो ये है कि जो ये यूनिवर्सिटी है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? सो इसका सही जवाब होगा कैथल। तो आप ये ध्यान रखना, आप इस बुक के ऑथर को भी याद रखना और साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये जो प्रोफेसर हैं
वो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और ये यूनिवर्सिटी जो है वो कैथल में है। इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।